हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव आइडिया भी है जो हम आपको थोड़ा सा बता दें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने में होगा। ओके, आइए। सबसे पहला बात, आपको हमने एडजॉइंट सिखाया, इन्वर्स सिखाया, सिंगुलर मैट्रिक्स सिखाया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिखाया, बहुत सारी बातें आपको हमने सिखाई। अब आ जाइए कुछ बात और जानिए। ये हमने सबसे पहले सिखाया था इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में, अभी वापस लिख रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए को उसी के एडजॉइंट से गुना करेंगे। ए गुना एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए गुना ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए गुना आई एन। ये तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों बराबर है। ए गुना एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए गुना ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए गुना आई एन, डिटर्मिनेंट ए गुना आई एन। दूसरा बात देखिए, कभी भी रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ए, इसका मान डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन के बराबर होगा। जहां एन क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एन क्या है आपका? एन आपका है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। समझ गए बात को? ठीक है, यानी ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए गुना एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। अब एक बात बताइए, अगर कभी ऐसा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन होगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन। कह सकते हैं, आप पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर हम आराम से बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट बी। ये तो आपका प्रॉपर्टी होता है। तो ये आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, यानी डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन बाय डिटर्मिनेंट ए। समझ गए बात को? अब इसका पावर n है, इसका पावर 1 है, आधार सेम रहेगा तो भागा में पावर घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। समझ गए बात को? ठीक है, अब आ जाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। दूसरा बात, ए गुना ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुना ए बराबर होगा आई। मतलब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें या इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए गुना ए इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स गुना ए बराबर होगा आई। ए गुना ए इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स गुना ए बराबर होगा आई। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसी के अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करिएगा तो उसके नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए आई बराबर होगा ए। बोलिए ए आई बराबर क्या होगा? ए। अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसको किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए आई बराबर क्या होगा? ए। याद रखिएगा, समझ गए बात को? ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई मैट्रिक्स ए है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें या ए आई या आई ए लिखें तो भी इसका मान क्या होगा? ए ही होगा। चलो याद रहेगा, यानी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुना ए बराबर आई। ठीक है, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का? जितना ऑर्डर का ए होगा उतना ऑर्डर का आई ही होगा। उसके बाद अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं फिर उसका आप वापस इन्वर्स निकालते हैं, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होगा ए। अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं फिर आप उसका वापस इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो उल्टा का उल्टा करने पर वो सीधा हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर होगा ए। बोलिए ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर क्या होगा? ए होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर क्या होगा? ए। उसके बाद अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं फिर आप वापस ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का पावर टी
का पावर टी, या ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश का डैश बराबर ए। ये सब हम आपको पहले भी सिखाए हैं, लेकिन सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए कि ए डैश का डैश बराबर होगा ए। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, फिर वापस ट्रांसपोज करिए तो वही चीज लौट के आ जाएगा। इसी को आप 3 बार ट्रांसपोज करिए, ए डैश का डैश, समझ गए, का डैश, तो ए डैश लौट के आएगा। इसी को अगर आप 4 बार ट्रांसपोज करिएगा तो ए लौट के आएगा, समझ गए। यानी अगर इवन टाइम्स ट्रांसपोज करिएगा ए आएगा, ओड टाइम्स ट्रांसपोज करिएगा तो ए डैश आएगा, ठीक है। अब आ जाइए एडजॉइंट ए बी, यानी अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसका गुना एग्जिस्ट कर रहा है। गुना कब एग्जिस्ट करता है? आपको हमने पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी तब ये एग्जिस्ट करता है जब ए के पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। हमने दिखाया था ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी ए क्रॉस बी डिफाइन होगा यदि ए के कॉलम का संख्या बी के रो के संख्या के बराबर होगा। लेकिन यहाँ ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो आराम से गुना एग्जिस्ट करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, समझ गए, यानी ए और बी को गुना करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होता है एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए। बोलो एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होगा एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए। बोलो क्या होगा? एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए। बोलो इस बात को याद रख सकोगे क्या? ठीक है। अब आ जाइए एक दो बात और लिख लीजिए। एडजॉइंट ए बी बराबर होगा एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्जेक्टिव बातें हैं, हो सके तो इसको आप ध्यान में रखना, आपको परेशानी नहीं होगी, खास तौर पे बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में। उसकी बात देखो, आप ए गुना बी का होल डैश करो, डैश मतलब ट्रांसपोज करोगे, तो ए गुना बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश गुना ए डैश। आप ट्रांसपोज लिख दो या डैश लिख दो, बात बराबर है। ए गुना बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश गुना ए डैश। उसके बाद अगर कभी आप ऐसा करते हो ए गुना बी का इनवर्स, समझ गए बात को, तो बराबर क्या होगा? बी इनवर्स गुना ए इनवर्स, उलट जाएगा। इसी को आप लिख दोगे ए गुना बी गुना सी का इनवर्स, तब ऐसा बोलना सी इनवर्स गुना बी इनवर्स गुना ए इनवर्स, इसी से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलो ध्यान में रख सकोगे क्या? ठीक है। अगर ऐसा कभी लिखा रहेगा, यहाँ हम लिख भी देते हैं, अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा ए गुना बी गुना सी का इनवर्स, समझ गए, या ट्रांसपोज भी रहेगा सेम प्रोसेस, तो बराबर आपका होगा पहले सी इनवर्स पीछे से, उसके बाद बी इनवर्स, फिर इसके बाद ए इनवर्स। ओके, सी इनवर्स गुना बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखिए। लिख पाए सब? लिख चुके हैं, इसको मिटा सकते हैं ना? चलो, कुछ खास बात आपको लिखना है। लिखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, लिखिए इक्वल ए इज ए नन singular matrix. If A is a non-singular matrix, then determinant of A inverse, ठीक है, बराबर डिटर्मिनेंट A का इनवर्स बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट A। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट A का इनवर्स
बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट है, और जो नीचे में है उसका मान 0 के बराबर नहीं है। क्यों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और आप जानते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलिए, है ना? लिखिए जल्दी से, है ना? लिखिए सब। If A is a non-singular matrix, then determinant of A inverse बराबर डिटर्मिनेंट A का इनवर्स बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट A। एक और ऑब्जेक्टिव आइडिया आप नीचे लिखिए, लिखिए आप नीचे लिखिए एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, every skew symmetric matrix of odd order का क्या मतलब हुआ? odd order का मतलब हुआ जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 5 हो, ऑर्डर 6 7 हो, है ना? odd ऑर्डर का, है ना? तो हमने लिखा एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd ऑर्डर, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd ऑर्डर इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आगे हम लिख देंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट है एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज सिंगुलर। दुनिया में जितना भी ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सब का सब सिंगुलर होगा। यानी कॉन्सेप्ट है एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज सिंगुलर। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज सिंगुलर। देखिए कैसे, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं लेट A is a, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। ठीक है, मान लिया ए कोई ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइड से थोड़ा रिवीजन कर देते, आपको हम पढ़ाए थे अगर ए डैश बराबर ए होगा, माने अगर एक मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा, यदि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा तो उसका नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो क्या नाम होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए बराबर ए डैश होता है उसका नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हमने सिखाया था अगर ए बराबर माइनस ए डैश होगा, अगर ए बराबर क्या होगा? माइनस ए डैश होगा तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो तो उसका नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज नेगेटिव साइन आपस में बराबर हो तो उसका नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कॉन्सेप्ट है लेट A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। मान लो A क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा ऑर्डर का? ओड ऑर्डर का। समझ गए बात को? तो अब आ जाइए, मान लीजिए इसका मतलब आप आराम से कह सकते हैं सर ए डैश बराबर क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश बराबर आप क्या लिख सकते हो? माइनस से। ए डैश बराबर क्या होगा? माइनस से, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज विथ नेगेटिव साइन आपस में बराबर होगा। बोलो बराबर होगा। अब इसको आप ऐसा करिए भैया, दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एक। बोलो है। अब एक चीज पर थोड़ा चर्चा कर दें साइड से। देखो, एक मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये आपके डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। कहोगे कैसे? डिटर्मिनेंट जब पढ़ा रहे थे तो उसके प्रॉपर्टी में हमने पढ़ाया था कि इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, है ना? इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दें तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ भी आप क्या देखते हैं, ये ए
आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है, ये आपका क्या है ए डैश का डिटर्मिनेंट है। ए और ए डैश में क्या अंतर है, इसके रो को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया गया या कॉलम को रो में बदल दिया गया, तो दोनों का डिटर्मिनेंट आपका सेम होगा। समझ गए बात को, दिक्कत है तो आप बोल देना। ए डैश का डिटर्मिनेंट का बात करेंगे, इसका बदला हम क्या बोलेंगे, इसका बदला हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए। बोलो क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ए। क्यों बोलेंगे, यहाँ साइड से लिख के बताए हैं। अब आ जाओ, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए, इसको हम बोल सकते हैं -1 का पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा, आइए साइड से देखते हैं। आपको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर k टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, जहां n उसका क्या होगा, जहां पे n जो है n उसका होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्यों भैया, देखो आप k से मैट्रिक्स को गुना करते हो, मैट्रिक्स को गुना करोगे, अगर आपका मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो तीनों रो में गुना होगा k या तीनों कॉलम में गुना होगा k। लेकिन यहाँ पे आप कॉमन किसमें ले रहे हो, डिटर्मिनेंट में। कि किसमें कॉमन ले रहे हो, डिटर्मिनेंट में। और डिटर्मिनेंट का स्वभाव होता है एक रो में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपका 3 रो है तो 3 ठो के कॉमन आएगा, तो यहाँ पे के क्यू कॉमन आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या है 3, तो एन के जगह पे 3 हो जाएगा ना, है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, जहां n क्या है, ऑर्डर। अब ये आपका ओड ऑर्डर का है ना, ओड ऑर्डर। मान लो ये ओड ऑर्डर है, तो कौन सा ऑर्डर है, तो मान लो इसका ऑर्डर n है। n क्या है, कोई भी ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो माइनस से गुना है, इसका मतलब -1 से गुना है, इसको हम बोल सकते हैं -1 का पावर n। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है -1 गुना ए, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं -1 का पावर n टाइम्स ऑफ ए। क्यों भैया, क्योंकि ये -1 आप किस में गुना कर रहे हो, मैट्रिक्स में। कॉमन किस में ले रहे हो, डिटर्मिनेंट में कॉमन ले रहे हो। बोलो अंतर है कि नहीं है, क्योंकि ये -1 से गुना होगा, जेठो रो होगा तेठो -1 गुना होगा, और जब कॉमन लेंगे तो जितना रो होगा उतना -1 कॉमन हो जाएगा। तो -1 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी -1 का पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए बराबर हो गया -1 टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब आ जाइए अगला स्टेप में, अब आप यहाँ लिखिए डिटर्मिनेंट ए, लिख दिया आराम से, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट ए बराबर माइनस गुना डिटर्मिनेंट ए। अब कहोगे सर माइनस क्यों आ गया, n क्या है आपका, यहाँ लिखो आपका n क्या है, n आपका ओड नेचुरल नंबर है, ओड नंबर है। बोलिए है कि नहीं है। अगर -1 का पावर कोई विषम संख्या होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 होता है तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर। बोलिए है कि नहीं है। कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात नहीं है। यानी हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज सिंगुलर। प्रत्येक ओड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इज सिंगुलर होगा। ऑब्जेक्टिव आइडिया है, देखो मेन है। अगर आप अच्छा मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, समझ गए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पे पकड़ है तो आप 100% क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन में अगर आप ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना होगा। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पर भी जोड़ देते हैं। आप देखते इतना सारा सब्जेक्टिव सवाल, इतना सारा कंपटीशन का कंसेप्ट है ना, सारा कंसेप्ट पढ़ने के साथ हर एक एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव पर जोड़ देते हैं। तो आप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया करिए, और ये जो हम कंसेप्ट बताते हैं इसको बार बार पढ़ा कीजिए। थोड़ा जल्दी लिखिए। तो जल्दी से ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया आप।
छोटी छोटी बातें हैं, याद रखने का प्रयास करेंगे तो इस पर सवाल बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ गए बात को। एक और बात लिखिए, 12 हो गया, 13 में आप लिखिए, एक ये चीज़ लिख लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ, वो आपका होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए, अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 के बराबर नहीं होगा, वो कैसा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक और बात याद रखिए, अगर कोई भूल गए हैं, ए डैश बराबर ए हुआ, वो आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात, अगर कभी भी ए डैश बराबर माइनस ए होगा, वो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश बराबर ए हुआ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश बराबर माइनस ए हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। समझ गए बात को? ठीक है, छोटी छोटी एक कॉन्सेप्ट को हम दोहरा रहे हैं, और ये इसको VVI है, यहाँ लिख लो VVI। ठीक है, याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। ठीक है, जहाँ n क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है। n क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पर एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। समझ गए? इस पर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम यहाँ लिखते हैं, मिटा सकते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस ऑब्जेक्टिव के लिए है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। एक को आवाज आइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए। क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix of order 3 by 3. If A is a square matrix of order 3 by 3, then determinant of adjoint A is equal to, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया रहेगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, चौथा ऑप्शन सिर्फ डिटर्मिनेंट ए। बोलिए, बना सकते हैं क्या? उड़ा दोगे? देखो, आप ये पहले बात क्या दिया हुआ है, दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, जहाँ n उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3-1, मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। आंसर हो गया। अब आप खोज लीजिए ऑप्शन। समझ गए बात को? काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सब, अब आ जाते हैं कुछ खास सवाल सब में। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब CBSE बोर्ड में भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, 4A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट गुना डिटर्मिनेंट ए, हमको इसका मान निकालना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट गुना डिटर्मिनेंट ए का हमको वैल्यू निकालना, हमको इसका मान निकालना। समझ गए बात को?
किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमको इसका मान निकालना है। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। ध्यान दो, एक फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए क्या है, नॉन सिंगुलर, मैंने डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। अब हमको इसका मान निकालना, मान क्या इसका निकाल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स गुना डिटर्मिनेंट ए। अब हमको इसका मान निकालना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे बराबर डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स गुना डिटर्मिनेंट ए, लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए के इनवर्स को कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए के इनवर्स को लिखेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए गुना डिटर्मिनेंट ए। चलेगा, ये दोनों कट गया, कट के आपका क्या बचा, 1 बचा, आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान सब ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसी सिन्हा का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब दिया हुआ है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा आप जरूर हमको कहिएगा, ये तेजी से आप लीजिए। हो गया, क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है इफ ए बराबर, देखिए 2 3 3 5, ए बराबर है 2 3 3 5, देन फाइंड ए इनवर्स, हमको ए इनवर्स निकालना। ठीक है, अब सवाल उठता है ए इनवर्स निकालना कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है हमको ए इनवर्स निकालना। सॉल्यूशन में पहले बात आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 3 5। अब डिटर्मिनेंट ए का बात करिएगा तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 3 5। अब ये क्या होगा, 2 गुना 5 10, माइनस 3 गुना 3 9, यानी 1। डिटर्मिनेंट ए का मान 1 हो गया। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स आसानी से एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, हमने पढ़ा है ए इनवर्स बराबर होता है जॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, और जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उसका इनवर्स आसानी से एग्जिस्ट करता है। अब हम ए इनवर्स का बात करते हैं, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। समझ गया। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले देखिए डिटर्मिनेंट ए यानी 1 है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आपको हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था। हमने कहा था अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा आप एक लाइन में एडजॉइंट निकाल सकते हो। कैसे, अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा आप क्या करोगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करना। ध्यान से एकदम सुन लो हिंदी में आप, कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना करेंगे। या लंबा करके करना है तो पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए फिर ट्रांसपोज करिए। जॉइंट का मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। ओके, और डायरेक्ट निकालोगे 2 ऑर्डर का है तो चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो डायरेक्ट करेंगे। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली, यहाँ 5 और यहाँ 2, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3। अब निकल गया ए इनवर्स हो गया आंसर। कोई आपत्ति है, किसी को आपत्ति है तो आप बोलिए।
लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। सवाल है इफ A is a square matrix of order 3 and determinant of adjoint A बराबर डिटर्मिनेंट A to the power k। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A to the power k, then k is इक्वल टू, ये भी सवाल बहुत बार पूछा है ना, देखो, देन k is इक्वल टू, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, 2019 में भी पूछा गया। इस तरह का एक सवाल अभी हम बताए थे, सेम सवाल था। ए क्या है? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आपको क्या दिया हुआ है जान लीजिए, है ना, आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर के, ऐसा आपको दिया हुआ है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? n-1 पढ़ा है कि नहीं? यहाँ साइड से लिख देते हैं, चूंकि है ना, अभी उधर लिखे भी थे। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर ए टू द पावर के। इससे क्या साबित होता है? के का मान क्या हो गया? 2 हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा घुमा करके सवाल दे देगा तो हम विश्वास करते हैं आप फिर भी आसानी से बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन। इफ, देखो VBI, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order 3, A is a square matrix of order 3 and डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर 7। सवाल को ध्यान से सुनो। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ए बराबर है 7। क्या दिया हुआ है? एंड डिटर्मिनेंट ए बराबर 7। साथ ही साथ ए एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या है? 7 है। अब क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान निकालना है। चाहोगे तो आप बना सकते हो, आपके लिए ये क्वेश्चन बना सकोगे क्या? ट्राई करिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मान दिया हुआ है। जल्दी जो बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं बना सकते इसको तेजी से लिखिए। लिख चुके हैं, इसको आप मिटाएं। ठीक है, देखो ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बात, ए क्या है? 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको पहला बात क्या दिया हुआ है? एक चीज आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए बराबर 7, ठीक है। दूसरा आपको मान निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1। अब 3 ऑर्डर का है, n का मान 3 हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो गया। और डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है,
एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन है इफ ए इज ए, अब ऑब्जेक्टिव सवाल है, थोड़ा फास्ट बनाना ही है, धीरे धीरे टुगर टुगर के नहीं बनाना आपको, ठीक है। क्वेश्चन है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, such that डिटर्मिनेंट ए बराबर 2, ठीक है। क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है? मान निकालना है डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 का। राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3, मान निकाल सकोगे? ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना। देखो एक चीज हमने आपको सिखाया था कि डिटर्मिनेंट एक, इसका पावर अगर k रहेगा, है ना, इसको आप अगर इसका पावर n रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a का पावर n। ये मैट्रिक्स का, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी में था, इसका था कि नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ आपको दिया हुआ है, पहले सबसे पहला बात तो सवाल में क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ए बराबर 2, हमको किसका मान निकालना है? डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 का, ठीक है। तो सवाल में थोड़ा सा अंतर हो गया, सवाल में ऐसा दिया हुआ है, तो उतना ईजी सवाल ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ए क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए का पावर 3, बस ये बात आपको याद रखना है, तो आपके लिए सवाल आसान हो गया। 2 का पावर 3 का मान आप जान भी करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक है, एक बात आपको बोल दें, चलो अगर आपको लगेगा लिखने की आवश्यकता है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हो गया, ठीक है। चलिए विश्वास करते हैं इसका सारा कुछ आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव भी आपने बना लिया, और भी 2-4 ऑब्जेक्टिव हैं केसीसी बुक में, आप बना लीजिएगा, ठीक है। और एक छोटा सा सूचना आपको हम दे दें, देखिए आप लोगों में से जिन लोगों ने अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स एप्स, है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, वो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा। कहाँ जाएंगे? प्ले स्टोर में, ज़रा गौर करिए, आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, और प्ले स्टोर में आप जाने के बाद एक ऐप्स को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, ठीक है, अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? आपको ऐप्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। और जो बच्चा मेरे पास पहले से एडमिशन करा चुके थे, ठीक है, उनको ऐप्स को सिर्फ डाउनलोड करना है, फॉर्म को नहीं भरना है, ठीक है। और जो लोग पहले से एडमिशन नहीं कराए हैं, उनको क्या करना है? अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स डाउनलोड करना है, फॉर्म को भरना है, उसी में एडमिशन फी आपको जमा करना है, एक यूनिक पासवर्ड आपको अपने मन से डालना है, 1 2 3 4 5 जो भी पसंद आए, ठीक है। तब लगातार आप क्लास कर सकते हैं एप्लीकेशन के भी माध्यम से, ठीक है। तो आपको अब ऐप से जुड़ना होगा, तभी आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं, ठीक है। विश्वास करते हैं इसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। बहुत अच्छा चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड के लिए खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्रेमर्स रूल हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग बहुत हाई लेवल के चैप्टर में कैलकुलस सब में जाएंगे। समझ गए बात को? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, ओके।